हेलो बच्चों, क्यूब क्लासेस वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम नर्स्ट इक्वेशन के एडवांस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को मैंने अपने लास्ट यूट्यूब लेक्चर में नर्स्ट इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला डिराइव कराया था। जो उस वीडियो को किसी भी वजह से ना देख पाया हो, वो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को ओपन करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है लास्ट वीडियो का। जब आप नर्स्ट इक्वेशन के बेसिक को समझ लेंगे, तब जाके आप आज के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। आप लोगों को मैंने नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला बनाना सिखाया था किसी भी एक सेल के लिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेल है जिसमें जिंक कॉपर आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर रिलीज कर रहा है। तो हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन होते हुए 0 से +2 चार्ज में जाते हुए इसने 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज शो करा। यही चीज कॉपर के लिए देखो। अगर हम कॉपर को ध्यान से देखेंगे तो कॉपर आयन जब रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस होते हुए इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज शो करा। तो यहां पे चाहे हम एक मेटल का ऑक्सीडेशन देखें, चाहे दूसरे मेटल का रिडक्शन देखें, दोनों ही कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन का चेंज एग्जैक्ट सिमिलर होगा। और ये इलेक्ट्रॉन का चेंज हमें क्लियरली दिख रहा है इस रिएक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन बनाऊं तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला आएगा ई सेल दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। ई सेल सेल पोटेंशियल होता है रैंडम एनवायरनमेंट पे। तो हमने यहां पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल को पहले ही फाइंड कर लिया होगा, कैथोड के पोटेंशियल को एनोड के पोटेंशियल से माइनस करके, जिसमें कैथोड वो जिसका रिडक्शन हो रहा है, एनोड जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब कॉपर के पोटेंशियल को मैं जिंक के पोटेंशियल से माइनस कर दूंगा तो मुझे ई नॉट सेल मिल जाएगा। और इस ई नॉट सेल के बाद मैं नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ई सेल फाइंड करूंगा। अब इसके बाद हमें इक्वेशन में आगे क्या लिखना होता है, हम यहां माइनस करते हैं 0.0591, ई नॉट सेल में से माइनस करते हैं 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। जो यहां पे एन की वैल्यू होती है वो एन की वैल्यू चेंज इन इलेक्ट्रॉन है। चाहे आप एक मेटल का देखो या दूसरे का देखो, इलेक्ट्रॉन का चेंज सेम है। एन की वैल्यू यहां पे हो गई 2। इसके बाद आएगा लॉग। लॉग के आगे हम ऊपर तो प्रोडक्ट लिख देंगे, प्रोडक्ट का अमाउंट, और नीचे लिख देंगे रिएक्टेंट का अमाउंट। रिएक्टेंट में जिंक एंड कॉपर आयन है। और इस फॉर्मूले को बुलाते हैं नर्स्ट इक्वेशन, जिसमें ये सारे अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। जिस मेटल का अमाउंट गिवन नहीं होगा उस मेटल का अमाउंट मान लिया जाएगा 1, और बाकी जो अमाउंट गिवन है उन गिवन वैल्यूज को हम यहां पे रख देंगे। ऐसे आप लोगों को मैंने नर्स्ट इक्वेशन का ये बेसिक फॉर्मूला सिखाया था। अब हम इस नर्स्ट इक्वेशन में ये जो फॉर्मूला हमने सीखा था ये कंप्लीट सेल के लिए सीखा था। इसी इक्वेशन को हम हाफ सेल के लिए डिराइव करने वाले हैं। अगर हम हाफ सेल के ऊपर आए तो नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल, हाफ सेल में हमने एक मेटल लेना है बस, जिसमें हम उसका रिडक्शन शो करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है जो हमारी रिएक्शन का बेसिक है वो रिडक्शन है। तो हमने एक मेटल दिया जिसपे एन पॉजिटिव का चार्ज है। उस मेटल में हमने एन इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिए, और एन इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के बाद मेटल रिलीज हो गया न्यूट्रल फॉर्म में। तो ये यहां पे रिएक्शन हमें मिली है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो ई एम एन पॉजिटिव गिव्स एम। यहां पे हमने ईएमएफ फाइंड करना है उस मेटल का जो प्लस एम से 0 की तरफ जा रहा है, और ई नॉट हमें पहले से गिवन होगा, जिसमें हम माइनस कर देंगे 0.0591 अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉग प्रोडक्ट में मेटल है जो कि ऊपर की तरफ लिया जाएगा, और रिएक्टेंट में आयन का अमाउंट लेंगे। ये यहां पे हमारा नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है हाफ सेल के लिए।
तो ये इक्वेशन हाफ सेल की इक्वेशन है। इससे पहले जो हमने इक्वेशन डिराइव करी थी वो कंप्लीट सेल की इक्वेशन थी। हम यहाँ एक मेटल का ईएमएफ फाइंड करने वाले हैं, उसका स्टैंडर्ड हमें गिवन होगा, एन इलेक्ट्रॉन का चेंज रिएक्शन से देख के मिल जाएगा, और हमें आगे लॉग के बाद वही काम करना है, प्रोडक्ट का अमाउंट ऊपर, रिएक्टेंट का अमाउंट नीचे, और दोनों ही सिचुएशन में जिसका भी अमाउंट हमें मिसिंग होगा उसका अमाउंट हम कंसीडर कर लेंगे 1। ऐसे हम यहां पे हाफ सेल की इक्वेशन को स्टडी करते हैं। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशन में आपको ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन में जो न्यूट्रल मेटल होगा उसी का अमाउंट मिसिंग होगा और उसी का अमाउंट 1 लेना होगा। यानी जो इक्वेशन फाइनली हमें मिलेगी उसमें हम ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं, mn पॉजिटिव गिव्स m की, माइनस कर रहे हैं 0.0591 अपॉन n लॉग जो प्रोडक्ट में हमें मेटल दे रखा है उसकी कंसंट्रेशन हमें 1 गिवन होगी। न्यूट्रल मेटल की कंसंट्रेशन ही हमेशा 1 होती है, अपॉन mn पॉजिटिव आयन। ये सिचुएशन हमारे सामने अराइज हो गई। अब इस वाले फॉर्मूले के बेसिस पे देखो, जो हमारे पास इक्वेशन आई उसमें हमने मेटल का अमाउंट तो 1 कर दिया और नीचे mn पॉजिटिव आयन बचा है। अब इसी इक्वेशन में हम लॉग की एक आइडेंटिटी को यूज करेंगे। हम यहां पे जो नीचे वाला mn पॉजिटिव है ऊपर ले जाएंगे और mn पॉजिटिव की नीचे पावर 1 थी, ऊपर आके पावर हो जाएगी -1। लॉग की एक आइडेंटिटी है कि लॉग की वैल्यू में जो भी पावर होती है उस पावर को हम लॉग के आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज ये -1 यहां से हट के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरी नेगेटिव इक्वेशन में -1 मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा प्लस। तो यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम एक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होके ऐड हो जाएगी ई नॉट में। तो जो हमें ईएमएफ मिलेगी वो हमें ई नॉट में इस पूरी वैल्यू को ऐड करके मिलेगी, यानी हमें ई नॉट के मुकाबले ईएमएफ ज्यादा मिलेगी। यानी हाफ सेल की नर्स्ट इक्वेशन से हमें यह भी पता चला कि अगर हम किसी भी मेटल के आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ईएमएफ बढ़ जाएगी, और आयन की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो ईएमएफ कम हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन के बढ़ने से ज्यादा वैल्यू ऐड होगी और कम होने से कम वैल्यू ऐड होगी। तो ईएमएफ का बढ़ना आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। आयन की कंसंट्रेशन का बढ़ना ईएमएफ को बढ़ाएगा, आयन की कंसंट्रेशन का कम होना ईएमएफ को घटाएगा। ई नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईएमएफ वो चीज है जो बदलती है आयंस के साथ। ये आप लोगों के नर्स्ट इक्वेशन के हाफ सेल की इक्वेशन है। हाफ सेल की इक्वेशन आप डायरेक्टली इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप आयन नीचे लेंगे तो माइनस आएगा और आयन ऊपर लेंगे तो प्लस साइन आएगा। इसके बेसिस पे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है। वो क्वेश्चन नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन से उन क्वेश्चन नंबर को प्रैक्टिस कर लें, और कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में लीव कर दें, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।